हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चरल एकेडमी। तो आज हम एक्सटेंशन एजुकेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन आर फर्स्ट लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन विच इज़ कंडक्टेड ऑन द फार्मर्स फील्ड बाय ऑप्शन ए एक्सटेंशन वर्कर, ऑप्शन बी VLW विलेज लेवल वर्कर्स, ऑप्शन सी रिसर्च साइंटिस्ट, ऑप्शन डी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO। तो जो नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन होता है वो हमेशा रिसर्च साइंटिस्ट करते हैं फार्मर्स के फील्ड में। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन हमेशा आपके कौन करते हैं? रिसर्च साइंटिस्ट करते हैं। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है ना, और मेथड डेमोन्स्ट्रेशन भी होते हैं। तो नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन कौन करता है? रिसर्च साइंटिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बुक इंडियाज चेंजिंग विलेज is written by option 1 SC Dubey, option 2 MN Srinivas, ऑप्शन 3 JB चिदम्बर, ऑप्शन 4 सेंडरसन। तो जो बुक है इंडियाज़ चेंजिंग विलेज वो HC दुबे के ऊपर लिखी गई थी। सॉरी, HC दुबे ने लिखी थी इंडियाज़ चेंजिंग विलेज। और इसमें सोशल कल्चरल जो और पब्लिक पॉलिसीज़ के बारे में बताया गया था, किस तरीके से उन्होंने हेल्प करी चेंज करने में। तो ये इंडियाज़ चेंजिंग विलेज जो लिखी हुई थी वो HC दुबे ने बुक written by H.C. Dubey. The first KVK was established in 1974 at option 1 Nagpur, option B Ludhiana, option C नीलोखेरी, ऑप्शन डी पौंडीचेरी। तो जो पहला भारत का सबसे पहला कृषि विज्ञान केंद्र था वो पौंडीचेरी में बनाया गया, अंडर तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, और अभी भी उन्हीं के उसमें रहता है कंट्रोल में, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला जो KVK था वो पौंडीचेरी में बना। फर्स्ट KVK वॉज एस्टैब्लिश इन 1974 एट पौंडीचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलिप्स 66 फॉर्मेट ऑफ हडल सिस्टम इज रिलेटेड विद ऑप्शन ए पैनल, ऑप्शन बी फॉर्म्स, ऑप्शन सी बज सेक्शन, ऑप्शन डी वर्कशॉप। तो हमेशा कहीं पे भी दिखाई दे फिलिप्स 66 फॉर्मेट, तो ये जो होता है ये बज सेक्शन से रिलेटेड रहता है। बज सेक्शन से रिलेटेड रहते हैं। देखो, बज सेक्शन क्या होते हैं? जब बहुत सारे लोग होते हैं और कम टाइम में डिस्कशन करना होता है तो हम क्या करते हैं, बज सेक्शन को जो वो ग्रुप्स होते हैं उनको 8-10 लोगों में डिवाइड करके बस सेक्शन डिवाइड करते हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव, जैसे कंपटीशन होता है, GK कंपटीशन, तो ग्रुप बना दिए जाते हैं 2-2 3-3 4-4 के। जिसको पहले क्वेश्चन आता है वो बर्जर को प्रेस कर देता है। तो वैसे ही यहाँ पर फिलिप्स 66 फॉर्मेट जो होता है वो एक सिस्टम होता है जब जिसमें कम समय रहता है, जब बहुत कम टाइम में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी हो तो ग्रुप बना करके बस सेक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बज सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टे एट होम जो आजकल बहुत ज़रूरी है। स्टे एट होम टाइप ऑफ पीपल कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड बाय विच मेथड ऑफ एक्सटेंशन? ऑप्शन ए इंडिविजुअल, ऑप्शन बी ग्रुप, ऑप्शन सी मास, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो स्टे एट होम जो घर पे रहते हैं लोग, उनके लिए सबसे बेस्ट मेथड है इंडिविजुअल, है ना। उनको घर एक एक के घर में जाके, सिंपल वही बता रहे हैं यहाँ पर, स्टे एट होम। तो उसका सही आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल मेथड ऑफ एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सटेंशन टीचिंग इज ऑप्शन 1 हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन 2 वर्टिकल, ऑप्शन 3 ट्रायंगल, ऑप्शन 4 पैरेलल। तो जो एक्सटेंशन टीचिंग होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है ना। हमें पता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है ना, जो मतलब वॉल्स में नहीं होता है, जैसे फॉर्मल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये क्या होता है, एक्सटेंशन टीचिंग जो प्रोसेस होता है हॉरिजॉन्टल होता है, जिसमें क्या होता है, कोई जो टीचर है वो फार्मर्स से सीखेगा और फार्मर्स में उस टीचर से कुछ सीखेंगे। तो उस टाइप टीचिंग को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास। ऑल द फ्रंट लाइन TOT का मतलब यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स ऑफ ICAR हैव बीन मर्ज्ड इन। ऑप्शन 1 है LLP, जिसे बोलते हैं लैब टू लैंड प्रोग्राम, ऑप्शन 2 कृषि विज्ञान केंद्र, ऑप्शन 3 AATIC, ऑप्शन 4 NATP। तो जो ये इसका जो सही आंसर है कि जितने भी फ्रंट लाइन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट थे वो 1992 में ICAR ने क्या करे, कृषि विज्ञान केंद्र के साथ मर्ज कर दिए। तो ये जो देख रहे होंगे आप LLP, ATIC और NATP,
ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं ये फ्रंट लाइन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है आईसीआर के, है ना, जिसमें से नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन भी आ जाता है। ठीक है, आत्मा भी आ जाता है, सारे के सारे किसमें मर्ज कर दिए थे 1992 में आईसीआर ने केवीके के साथ, कृषि विज्ञान केंद्र के साथ इन्हें मर्ज कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टी ग्रुप ट्रेनिंग इज नोन एज ऑप्शन वन लेबोरेटरी ट्रेनिंग, ऑप्शन टू बिजनेस गेम्स, ऑप्शन थ्री सिमुलेशन, ऑप्शन फोर माइक्रो लैब्स। तो जो टी ग्रुप ट्रेनिंग होते हैं उन्हें हम लेबोरेटरी ट्रेनिंग, उन्हें लेबोरेटरी ट्रेनिंग्स के तौर पे भी जान सकते हैं। देखो टी टी ग्रुप जो ग्रुप क्या होते हैं, इनमें क्या कर देते हैं, 8 से 10 या 8 से 15 मेंबर्स के जो पीपल्स होते हैं, लोगों में बांट दिए जाते हैं। और ये लोग क्या करते करते हैं, अपने ग्रुप में ही एक दूसरे के ऊपर स्टडी करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टडी करते हैं, है ना। ग्रुप फॉर्मेशन का प्रोसेस उसके ऊपर स्टडी करते हैं। तो टी ग्रुप ट्रेनिंग का क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, लेबोरेटरी ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फार्मर एडवाइजरी कमिटी अंडर आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, है ना, वर्क्स एट ऑप्शन वन विलेज लेवल, ऑप्शन टू विलेज लेवल, ऑप्शन टू ब्लॉक लेवल, ऑप्शन थ्री डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑप्शन फोर स्टेट लेवल। तो जो फार्मर एडवाइजरी कमेटी है, फार्मर एडवाइजरी कमेटी ब्लॉक लेवल पे काम करती है, आपको याद रखना है। एफएसी जो होता है फार्मर एडवाइजरी कमेटी कमेटी जो आत्मा के अंडर काम करती है, वो हमेशा ब्लॉक लेवल पे काम करती है। ठीक है। और इसमें दो कमेटी होती है। ठीक है, एक तो ये हो गई फार्मर एडवाइजरी कमेटी, और एक डिस्ट्रिक्ट टेक्नोलॉजी कमेटी होती है, या डिस्ट्रिक्ट टेक्नोलॉजी टीम बोल सकते हैं। दोनों इसके अंदर कमेटी इसके अंडर आती है, और दोनों के दोनों किस लेवल पे काम करती है, ब्लॉक लेवल पे काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एंटरप्रेन्योर primary motivation for starting a business is first to make money, option two to be independent, option three to be powerful, option four to be famous। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से हर कोई इसका आंसर तो आता होगा। इसका आंसर सेकंड है, टू बी इंडिपेंडेंट। जब वो इंडिपेंडेंट होगा तभी अच्छी तरीके से सोच पाएगा कि किस तरीके से बिजनेस में काम करना है, या किस तरीके से उसे और ज़्यादा डोमिनेंट बनाना है मार्केट में। तो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following was launched by the ICR as a part of its Golden Jubilee celebration? Option 1 LLP, option 2 KVK, option 3 ORP, option 4 ND। तो जो गोल्डन जुबली पे बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ट्रेडमार्क क्वेश्चन है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का। तो जो गोल्डन जुबली पे आईसीआर ने जो एक स्कीम लॉन्च करी थी, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा था, उसका नाम था लैब टू लैंड प्रोग्राम। ठीक है। ये शुरुआत में जुलाई 1979 में लॉन्च करा था आईसीआर ने, और पहले तो 1 साल के लिए लॉन्च करा था। ठीक है, कि 1 साल इसकी वैलिडिटी रहेगी, लेकिन फिर बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्डन जुबली पे कौन सा प्रोजेक्ट आईसीआर ने लॉन्च करा, वो था आपका एलएलपी, लैब टू लैंड प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 3 टायर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्शन वन है विलेज पंचायत, ऑप्शन टू कास्ट पंचायत, ऑप्शन थ्री पंचायत समिति, ऑप्शन फोर जिला परिषद। तो जो 3 टायर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का जो पार्ट नहीं है वो है आपका कास्ट पंचायत। ठीक है, और बाकी जो ऑप्शन 1, 3 और 4 विलेज पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों थ्री टायर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के पार्ट हैं। आपको पता है कि 1957 में बलवंत राय जी मेहता कमेटी बनी थी, जिसने ये रिकमेंड करा था कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। ठीक है, और देखो डिसेंट्रलाइजेशन क्यों करते हैं, ताकि किसी भी पर्टिकुलर एरिया का अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में भी फेडरल सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर हमारी पंचायत राज सिस्टम आ जाता है। ठीक है, तो ये पंचायती राज सिस्टम के अंडर ही आता है 3 टायर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, और बलवंत राय जी मेहता कमेटी ने इसको रिकमेंड करा था। 1957 में बनी थी ये कमेटी। ठीक है, और
फिर जब ये एक्सेप्ट हो गया, मतलब कमेटी के रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान लिया, तो फिर इसके बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहला जो राज्य था जहाँ पर पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट हुआ वो आपका राजस्थान था। ठीक है। और इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल हम नेशनल पंचायती राज डे मनाते हैं 24 अप्रैल को। और इसका अलग से कामकाज संभालने के लिए भारत सरकार ने 27 मई 2004 को एक मिनिस्ट्री बनाई, पंचायती राज मिनिस्ट्री। ठीक है। जिसके अभी मिनिस्टर हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हैं। ठीक है। तो कुछ स्टेट हैं जिनमें पंचायती राज सिस्टम नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है, डिसेंट्रलाइजेशन का इतना ज़्यादा मतलब है ही नहीं कि, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए भी करते हैं कि पॉपुलेशन डिवाइड हो सके, मतलब अब है ना, इस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूंसीज को भी डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। लोकसभा की अलग होती है, हमारी असेंबली की अलग होती है, पंचायत में भी करते हैं कि अगर विलेज में किसी पीपल को किसी व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम है तो वो सीधा उठ के एमएलए या फिर सीएम साहब के पास नहीं जाएगा, वो सबसे पहले रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा कि पंचायत में ही वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, है ना। तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन करा जाता है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग, है ना, डेवलपमेंट कर सकें। तो कुछ राज्य भी हैं जैसे बिहार और आंध्र प्रदेश, इन्होंने 50% सीटें भी रिज़र्व करी हैं वुमेंस के लिए। ठीक है। ताकि जो पार्टिसिपेशन है वुमेंस का वो बढ़ सके पंचायत में। और कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, यूटीज़ ऐसे हैं जिनमें पंचायती राज सिस्टम नहीं है, जैसे नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम और सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज़ दिल्ली को छोड़कर। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कास्ट पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडॉप्टर कैटेगरी इज़ बेस्ड ऑन ऑप्शन 1 एजुकेशन, ऑप्शन 2 अवेयरनेस, ऑप्शन 3 इनोवेटिवनेस, ऑप्शन 4 इनोवेशन। तो सिंपल सा है, जो एडॉप्टर कैटेगरी रहती है वो टोटली बेस्ड ऑन इनोवेशन। ठीक है। टोटली बेस्ड ऑन इनोवेशन। तो इसके भी एडॉप्टर कैटेगरी के भी बहुत सारे होते हैं, अर्ली, लेट, है ना। तो फिलहाल जो क्वेश्चन में अभी डिमांड है वो पूछा हुआ कि कैटेगरी इज़ बेस्ड ऑन, तो उसका सही आंसर हो जाएगा इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम विद सपोर्ट ऑफ IRDC कैनेडा इन द ईयर 1998 कनेक्टिंग 10 विलेज बाय हाइब्रिड वायर एंड वायरलेस नेटवर्क। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 1 है पहले तो इन्फो विलेज, ऑप्शन 2 ई चौपाल, और ऑप्शन 3 भूमि, ऑप्शन 4 ज्ञान दूत। तो इसका सही आंसर है इन्फो विलेज। इसका सही आंसर है इन्फो विलेज। ठीक है। इसका ऑप्शन 1 इन्फो विलेज हो जाता। ई चौपाल चर्चा आपको पता है किसने लॉन्च करी थी, ITC ने। ठीक है। तो इसका सही आंसर आएगा इन्फो विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। ठीक है। ऑप्शन 1 प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन 2 चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन 3 एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, ऑप्शन 4 डेवलपमेंट मिनिस्टर। तो आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो नीति आयोग बोलते हैं, है ना। तो नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी, हमारे मोदी साहब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज़ नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SREP इज़ एन इम्पॉर्टेंट component इन द फंक्शनिंग ऑफ IVLP इंडियन विलेज लिंकिंग प्रोग्राम। ऑप्शन 2 T&V सिस्टम, ऑप्शन 3 आत्मा, ऑप्शन 4 FF मॉडल। तो SREP की फुल फॉर्म बता देता हूँ। वो होती है स्ट्रेटेजिक रिसर्च एक्सटेंशन प्लान। ठीक है। तो ये कंपोनेंट जो होता है वो आत्मा का होता है। ठीक है। आत्मा का होता है। और इसमें क्या करते हैं कि जो फार्मर्स की प्रॉब्लम होती है पहले तो उनको एनालाइज करते हैं कि प्रॉब्लम आखिर है क्या, मतलब कि किस टाइप की प्रॉब्लम है फार्मर्स की, इरीगेशन से रिलेटेड है, सीड से रिलेटेड है ना, रेनफॉल से, जिससे भी है, फिर उसको मतलब कोशिश करते हैं कि उसका सॉल्यूशन निकाल सकें। तो इसकी जो फुल फॉर्म ही है स्ट्रेटेजिक रिसर्च एक्सटेंशन प्लान। ठीक है। और इसमें मोस्टली ये प्लान किया जाता है कि फार्मर्स जो भी स्कीम्स आ रही हैं, है ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें ताकि एक्सटेंशन एजुकेशन को बेटर बना सकें और जो स्कीम है उसको सक्सेसफुल कर सकें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मा। स्ट्रेटेजिक रिसर्च एक्सटेंशन प्लान इज द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP
was started in ऑप्शन 1 1952, ऑप्शन 2 1965, ऑप्शन 3 1957, ऑप्शन 4 1960। तो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो 1952 में यानी 2 अक्टूबर 1952 गांधी जयंती के दिन इसको लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार्मर्स फील्ड स्कूल बेसिकली एम्फसाइज ऑन ऑप्शन 1 ट्रेनिंग, ऑप्शन 2 नीड असेसमेंट, ऑप्शन 3 मोबिलाइजेशन, ऑप्शन 4 एजुकेशन। तो जो फार्मर फील्ड स्कूल होते हैं वो मोस्टली मोर एम्फसाइज ऑन ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ट्रेनिंग। फार्मर फील्ड स्कूल क्या होते हैं? सबसे पहले ये इंडोनेशिया में सबसे पहले ये FAO के थ्रू मतलब स्टार्ट किया गया था फार्मर फील्ड स्कूल। और इन स्कूल को स्कूल विदाउट वॉल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इनमें मोस्टली जो काम होता है इनका फार्मर्स को ट्रेनिंग देना है डिफरेंट प्रैक्टिसेस में। तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो राइस के फील्ड से ये फार्मर फील्ड स्कूल स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और तो इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है? ट्रेनिंग देना, फार्मर्स को ट्रेन करना।